और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बंगाल से यह खबर मिल रही है, जहां जिस तरह की हिंसा एक बार फिर सामने आई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नंदीग्राम की घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की है और सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नाराज होती नजर आ रही है और कह रहे हैं अनुराग ठाकुर की टीएमसी की शह पर ही ये हिंसा हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर साजिशन इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर का ये बड़ा बयान सामने आया। नंदीग्राम में जिस तरह से हिंसा की घटना सामने आई, उसके बाद यहां पर अब रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं, वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा जाता है। तो बंगाल के नंदीग्राम में जिस तरह से तनावपूर्ण हालात बने हुए, उसको लेकर पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी किया है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगे हैं। इलाके में तनाव बना हुआ है, ऐसे में फ्लैग मार्च किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, ये इंश्योर करने के लिए कि हालात तनावपूर्ण ना हो। हिंसा के बाद जिस तरह की स्थिति बनी है, उसको लेकर फ्लैग मार्च किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नंदीग्राम में बार बार चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें आती रहती हैं। इस बार जो घटना हुई है, उसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं पर घरों को फूंकने का आरोप लगा है। टीएमसी के हमले में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत के बाद इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है। और 5 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान से पहले कैसे तोड़फोड़ की गई और बात बढ़ती यहां पर दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया है और बवाल कैसे मचा, ये तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, लोगों के घरों को आग लगा रहे थे ये कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। और ये पूरी जो घटना हुई है, इसको लेकर आरोप सत्तारूढ़ टीएमसी पर लगा है, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यहां आपाधापी की स्थिति बनी रही और ये पूरा घटनाक्रम क्या था, क्या हुआ है आखिर नंदीग्राम में, आपको एक डिटेल रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। चुनाव से पहले बंगाल को जलाने की साजिश कौन रच रहा है? नंदीग्राम में मिली करारी हार के बाद टीएमसी क्यों बौखलाई हुई है? क्यों नंदीग्राम को बार बार हिंसा की आग में झोंका जा रहा है? क्या नंदीग्राम विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद क्या लोकसभा में भी ममता सरकार को हार का डर सताने लगा है? आखिर क्यों बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है? ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की हैं। जलते हुए घर, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले यहां उनके साथ हाथापाई की, मारपीट की और फिर उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। इनका आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के फैलाए इस हिंसा में एक महिला कार्यकर्ता की भी मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हैं। ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर्स देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है, इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। नंदीग्राम में हुई इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बीजेपी ने नंदीग्राम बंद का आह्वान करते हुए कई जगहों पर टीएमसी के खिलाफ